Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start a new chapter, chapter 12, motion and time. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोशन क्या होता है, कितने टाइप का मोशन होता है, मोशन के ग्राफ के बारे में और स्पीड के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमें गिवन है when an object changes its position with time it is said to be in motion. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा टाइम के साथ. मतलब अभी हमने अगर देखा तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कुछ देर बाद अगर देखा हमने कुछ टाइम बाद तो उसकी पोजीशन यहाँ हो गई. इट मीन्स क्या हुआ, वो जो ऑब्जेक्ट था उसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा मोशन में. इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन करोगे. When there is no change in the position of an object, it is said to be at rest. जैसे ये बुक, इसकी भी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना, रेस्ट की डेफिनेशन को. जब हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, वो पहले जहाँ था बाद में भी वहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा रेस्ट की पोजीशन में. तो रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं. या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा. In your previous class we have read about the various type of motion. आपकी पिछली क्लास में आपने इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है. ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन और रोलिंग मोशन. तो ये जो 6 टाइप ऑफ मोशन है उसके बारे में आप आपकी पिछली क्लास 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. यहाँ पर देखो हमें डायग्राम में गिवन है, डिफरेंट मोशन डायग्राम में बता रखे हैं. जैसे सबसे पहला बता रखा है ट्रांसलेटरी मोशन. ये जो व्हील है, गाड़ी के जो व्हील्स हैं, इनके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है. लीनियर मोशन, जैसे बेल सीधा सीधा चलता है तो ये लीनियर मोशन है. कर्वी लीनियर मोशन, इस तरह से कर्व्स में ये जो झूले हैं उनका जो मोशन है वो कर्वी लीनियर मोशन है. रैंडम मोशन, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में होता है. रोटेटरी मोशन मतलब एक ही जगह पे गोल गोल घूमता रहता है एक फिक्स पॉइंट पर. और रोलिंग मोशन सर्कल जैसे फॉर्म में रोल होता है, मोशन होता है. ओके, यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन दिए हुए हैं, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से हम उसको स्लो या फास्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. Depending upon the time taken to cover a given distance, we can classify the motions of different bodies as fast and slow. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको स्लो या फास्ट में बांट देंगे. बोल सकते हैं कि ये फास्ट मोशन है, ये स्लो मोशन है. फॉर एग्जाम्पल, शताब्दी एक्सप्रेस टेक्स 6 hours to reach वाराणसी फ्रॉम दिल्ली, while an aeroplane takes only 1 hour टू कवर द सेम डिस्टेंस. देखो, शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको 6 घंटे लगते हैं वाराणसी से दिल्ली जाने में, लेकिन वही हम एरोप्लेन में जाएँ तो उसको सिर्फ 1 घंटा लगता है वाराणसी से दिल्ली आने में. तो हम इस बेसिस पे क्या कह सकते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस मूव स्लोवर देन द एरोप्लेन. तो यहाँ पे तेज़ कौन चल रहा है, एरोप्लेन तेज़ चल रहा है क्योंकि वो 1 घंटे में ही पहुँचा रहा है, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस तो 6 घंटे ले रही है उसी डिस्टेंस के. तो शताब्दी एक्सप्रेस तो हुई स्लो और एरोप्लेन हुआ fast. The motion of the body with respect to another body depends upon 2 things. जब अपन ऐसे 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, उनके मोशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है. पहला क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कि वो कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तय कर रहे हैं. और दूसरा द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस. और दूसरा क्या है, एक तो दूरी और दूसरा उनको कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है उनको वो डिस्टेंस कवर करने में. उस हिसाब से हम उसको स्लो या फास्ट में क्लासीफाई कर देंगे. जैसे यहाँ देखो फ्लो, फास्ट एंड स्लो के बारे में बता रखा है. साइकिलिंग करी जा रही है, साइकिलिंग फास्ट हो गई किसके कंपेयर में, पैदल चलने वाला जो है वो धीरे चलेगा और साइकिलिंग उससे फास्ट हो गई. लेकिन यहीं अगर इस साइकिलिंग को हम इस कार ड्राइविंग से कंपेयर करें तो कार की ड्राइविंग क्या होगी, फास्ट होगी, जबकि साइकिलिंग उसके कंपेयर में स्लो होगी. उसी तरह अगर ये जो कार से अगर हम इस डॉग को कंपेयर करें, डॉग की स्पीड को, तो डॉग की स्पीड तो और सबसे ही ज़्यादा स्लो है और कार की स्पीड फास्ट है. तो हम 2 चीज़ों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा स्लो मोशन है और कौन सा फास्ट मोशन है. A body which covers a given distance in less time
is said to move faster and the one which takes a longer time is said to move slower. जो बॉडी पर्टिकुलर जो गिवन डिस्टेंस है वो कम टाइम में कवर कर लेगी वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब वो फास्ट मूव कर रही है, और जो कम टाइम में ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो स्लो मूव करेगी. अ बॉडी दैट कवर्स मोर डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम interval of time is said to move faster than the one that covers less distance in same interval of time. जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉडी है उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और दूसरी बॉडी ने 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. तो टाइम तो दोनों के लिए सेम था, 1 आवर 1 घंटा, लेकिन डिस्टेंस एक ने 50 किया है और एक ने 30 किया है. तो फास्ट कौन सा मूव करेगा? 30 वाला, और स्लो हुआ 30 वाला. ओके, यहाँ पे देखो मल्टीपल मोशन दिया है. द बकेट अंडरगोइंग ट्रांसलेटरी मोशन वेयर द पुली प्रेजेस रोटेटरी मोशन. जैसे यहाँ पर जब कुएं से इस तरह से बाल्टी से पानी निकालते हैं तो बकेट जो है उसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, लेकिन पुली जो है उसके अंदर रोटेटरी मोशन हो रहा है. तो एक ही टाइम पे इसके अंदर मल्टीपल मोशन, एक से ज़्यादा टाइप के मोशन हो रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड यूनिट. In ancient time, human beings used handspan. In ancient time, human beings used handspan, footspan और the arm to measure length. पुराने टाइम में ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? किसी भी चीज़ को, लेंथ को मेजर करने के लिए हैंडस्पैन, जैसे हाथ से नाप ले लेते थे या पाँव से उसका नाप ले लेते थे, या अपनी जो आर्म है, बाजू, उसके हिसाब से उसका नाप ले लेते थे. बट दीज मेजरमेंट आर अनरिलायबल एज दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन ये जो मेजरमेंट था वो सही नहीं था, क्योंकि हाथ का साइज़, फुट का साइज़ या आर्म का साइज़ तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है. सो देयर इज़ अ नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. तो ऐसे एक मेजरमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी कि यूनिवर्सली हम दुनिया के किसी भी कोने में जाए वो सेम रहे, बदले नहीं जगह से जगह या पर्सन टू पर्सन. As a result, in 1960, the General Conference of Weight and Measure recommended standard unit of measurement known as the SI unit. 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर की. उन्होंने ये रिकमेंड किया, ये सलाह दी कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट बनानी चाहिए मेजरमेंट की, जिसको हम बोलेंगे SI यूनिट. इस सिस्टम के अंदर SI यूनिट सेलेक्ट करी गई. SI यूनिट मीटर है. मीटर किसकी SI यूनिट है? लेंथ की. किलोग्राम, केजी, ये किसकी यूनिट है? मास की. सेकंड को स्मॉल एस से लिखते हैं, ये टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है. केल्विन टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 यूनिट्स. दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स. दिस सिस्टम इज़ यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब. पूरी दुनिया में सब जगह इन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है. अदर सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट दैट आर स्टिल इन द यूज आर. इसके अलावा दूसरे जो सिस्टम है मेजरमेंट के जो अभी भी काम में लिए जाते हैं वो है फुट, पाउंड, सेकंड, FPS. F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड. फिर है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड. और मीटर, किलोग्राम, सेकंड. मीटर M, किलोग्राम K और S सेकंड. तो ये यूनिट्स हैं वो भी इस्तेमाल में ली जाती है. नेक्स्ट इज स्पीड. The speed of an object tells us how fast the object is moving. स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो अपने को क्या बताती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना तेज़ चल रहा है. इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस. इसकी जो डेफिनेशन है इसको अंडरलाइन कर लोगे. ये जो रेशो होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और अपन उसमें से डिवाइड कर देते हैं कितना टाइम लगा है. जब इस तरह के हम डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलती है? स्पीड. इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं. स्पीड को देखो अपन स्मॉल s से लिखेंगे, डिस्टेंस को d से लिखेंगे और टाइम को t से लिखते हैं. तो हम इस तरह से ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये इसका फॉर्मूला है. इफ़ वी डिवाइड द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? मीटर. और SI यूनिट टाइम की क्या है? सेकंड. अगर हम इन दोनों की SI यूनिट को डिवाइड करें तो हमें किसकी SI यूनिट मिल जाएगी? स्पीड की. जैसे डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम है सेकंड में, तो मीटर अपॉन सेकंड, ये क्या हो गया? स्पीड की SI यूनिट हो गई.
थस द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और इसको ऐसे शॉर्ट में m/सेकंड इस तरह से लिखते हैं। इसको जनरली इस तरह से शॉर्ट में ही लिखा जाता है, और इसको पढ़ेंगे क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है। टू एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड सम अदर ऑब्जेक्ट अ बिगर यूनिट दैट इज किलोमीटर पर आवर इज यूज्ड। अब ये मीटर तो बहुत छोटा हो जाता है, और सेकंड में भी टाइम अगर अपन काउंट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, छोटी यूनिट है ये, बहुत ही ज़्यादा टाइम आएगा। इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, गाड़ियों की या दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है किलोमीटर पर आवर। एक किलोमीटर में आपको पता है कि कितने मीटर होते हैं, एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और एक आवर के अंदर कितने सेकंड होंगे, 60 तो मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं एक आवर के अंदर। ओके। मोस्ट व्हीकल हैव अ मीटर फिटेड इन दैम दैट शोज किलोमीटर पर आवर रिटन ऑन वन साइड। इट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर दैट रिकॉर्ड्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल। गाड़ियों के अंदर आपने इस तरह के मीटर लगे हुए देखे हुए होंगे। ये जो मीटर है, सबसे पहला वाला जो है स्पीडोमीटर, इसके ऊपर किलोमीटर पर आवर में हमें पता चलता है कि व्हीकल ने कितना स्पीड से वो चल रहा है। किलोमीटर पर आवर में ये अपने को स्पीड बताता है, और ये इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड बताता है व्हीकल की। फिर उसके अलावा एक और मीटर लगा होता है जो कि क्या करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। आज तक जो गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो कौन बताता है, ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, और डिस्टेंस कौन बताएगा, ओडोमीटर बताएगा। द स्पीड ऑफ व्हीकल इज डिनोटेड बाय नंबर्स अलॉन्ग विद द यूनिट ऑफ स्पीड। जो स्पीड है व्हीकल की वो नंबर से बताई जाती है, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, और उसके जैसे नंबर के साथ में और क्या लगी होती है, स्पीड की यूनिट लगी हुई होती है। यू हैव हर्ड द स्पीड ऑफ बस एज 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, and that of train as 100 km per hour, 120 km per hour. However, the particular vehicle would rarely move with exact the same speed throughout the journey. हम कई बार ऐसे स्पीड सुनते हैं ना कि बस कितनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से, 70 किलोमीटर पर आवर से, या फिर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से, 120 किलोमीटर पर आवर से। ये उनकी क्या है, स्पीड लिखी हुई है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरे टाइम जैसे 1 घंटे के अंदर वो कंटिन्यूसली इसी स्पीड से चल रही है। ये एवरेज होता है उनकी स्पीड का, है ना। अभी हम पढ़ेंगे एवरेज क्या होता है। लुक एट द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार और योर स्कूल बस। अगर आप आपकी कार या स्कूल का स्पीडोमीटर देखोगे, द स्पीड वुड बी 40 किलोमीटर पर आवर, मीन्स द व्हीकल्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 1 आवर। तो मान लो उसके अंदर आपको स्पीड कितनी दिखा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर का चल सकती है, 40 किलोमीटर। However, you must have also realized the speed of vehicle does not remain constant. अब अपन कहीं जा रहे हैं तो एक ही स्पीड से तो गाड़ी चलेगी नहीं, कहीं पे फास्ट भी चलेगी, कहीं पे स्लो भी चलेगी। Sometime it becomes slow due to heavy traffic and fast when the traffic is less, road is smooth. कहीं जब मान लो ट्रैफिक ज़्यादा हो तो क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। जब ट्रैफिक नहीं होगा, ट्रैफिक बहुत कम है, रोड भी स्मूथ है, अच्छी खाली रोड है, तो क्या होगी, स्पीड फास्ट हो जाएगी। वॉट वी ऑफन यूज़ इज़ द एवरेज स्पीड। और जो अपन तब बोलते हैं ना कि अपन इस स्पीड से चल रहे हैं, वो अपनी एवरेज स्पीड है, औसत स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट अ जर्नी एट 8 AM एंड रीच अ सर्टेन पॉइंट एट 10 AM एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज़ 80 किलोमीटर। मान लो अपन ने 8 बजे कहीं पे जाने के लिए अपन निकले, पहुँचे कब अपन 10 बजे, और डिस्टेंस कितना कवर किया अपन ने, 80 किलोमीटर अपन ने डिस्टेंस कवर किया इन 2 घंटों में। तो अपन ने उस 2 घंटे के बीच में कितनी बार अपनी स्पीड चेंज करी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन उसका क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। तो देखो टोटल अपन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, 80 किलोमीटर। टाइम अपने को कितना लगा, 2 घंटे लगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा। तो इस तरह से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें उसका डिस्टेंस और टाइम पता हो। अब देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमें गिवन है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड से रिलेटेड। जैसे फिजा साइकिल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर फ्रॉम अर होम टू अ पार्क इन 3 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे हमें
डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने 360 मीटर और टाइम कितना लगा है 3 मिनट, तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो है मीटर में, तो टाइम हमें किस में चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मीटर के साथ, सेकंड है, तो हमें इसको मीटर को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो यहाँ पर तो हमें 3 मिनट गिवन है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो टाइम आ जाएगा 180 और डिस्टेंस तो हमें मीटर में गिवन है। अब हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो है 360 और उसको डिवाइड कर देंगे 180 से, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 2 होता है 36, तो हमारा आंसर क्या आया 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखो, A bus traveled a distance of 200 किलोमीटर बिटवीन आगरा दिल्ली एंड आगरा इन 2.5 आवर्स। यहाँ पे एक बस 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है दिल्ली से आगरा के बीच में एंड 2.5 मतलब 2.5 घंटे में कवर कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस अपने को गिवन है 200, टाइम गिवन है 2.5 आवर। अब यहाँ पे अपन इसको सेकंड में चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर के साथ हम टाइम की भी बड़ी यूनिट लेंगे जो कि आर, तो किलोमीटर पर आर हो गया स्पीड है ना, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये किलोमीटर लिख लिया डिस्टेंस, ये टाइम लिख लिया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। फिर एग्जांपल 3 देखो, अ ट्रक ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स एंड कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 700 किलोमीटर इन 7 आवर, विच वन ऑफ द टू ट्रैवल्स फास्टर, ट्रक और कार। अब देखो एक ट्रक है जो जिसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 600 किलोमीटर 10 घंटे में, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 700 किलोमीटर 7 घंटे में। अपने को बताना है कि कौन सा फास्ट चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों की स्पीड निकाल देंगे। सबसे पहले ट्रक की निकालेंगे, ट्रक का डिस्टेंस है 600 और टाइम है 10, डिवाइड कर लेंगे, स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह अपन कार की भी निकाल देंगे स्पीड, 700 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम है 7, डिवाइड कर देंगे। अब इसकी स्पीड कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड कितनी आई 100 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की स्पीड में ज़्यादा स्पीड किसकी है 100 वाली, इसका मतलब कार जो है वो फास्ट चल रही है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एज़ कम्पेयर टू ट्रक। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो वैल्यूज़ गिवन हो उसको इस्तेमाल करके हम स्पीड निकाल सकते हैं और इनको कंपेयर भी कर सकते हैं।